तब फिर एक बार भगवान आए थे राजा कर्ण के पास। वो जब सिंहासन पे बैठा हो उस वक्त नहीं, वो तब आए थे जब युद्ध के मैदान में मृत्यु के कुछ ही क्षण गिने जा रहे थे और शरीर इतना घायल था कि हिलना डुलना भी मुश्किल था। और उस वक्त भगवान कर्ण के पास आए और कहा कि सुना था आप बड़े दानी हैं और हम बच्चों के लिए एक आश्रम बनाने जा रहे थे, तो आपसे कुछ दान मिलेगा यह आशा करके आए थे। लेकिन आपकी हालत तो बड़ी दयनीय है। कोई बात नहीं, हम चले जाएंगे। कर्ण ने कहा रुकिए, अब भी मैं आपको कुछ दे सकूंगा। मेरे मुंह में जो दांत है वो सोने के हैं। आप वो दूर पड़ा हुआ वो बड़ा पत्थर ले लीजिए और उससे इसे तोड़ के ले जाइए, इससे आपको मदद मिलेगी। भगवान ने कहा भाई हम तो ब्राह्मण हैं, हम तो लहू निकलेगा ऐसा कोई काम कर सकेंगे नहीं, हमसे ये नहीं होगा, किसी का दर्द हमसे देखा नहीं जाएगा। तब उसने कहा अच्छा एक काम तो कीजिए, वो पत्थर मेरे हाथ में दे दीजिए, मैं ही वो तोड़ के आपको दे देता हूं। हाँ वो हो सकता है। भगवान ने कहा लीजिए पत्थर हम आपको दे सकते हैं। उस पत्थर से उसने अपने सभी दांत तोड़कर उनको उस बच्चों के आश्रम के लिए दान में दे दिए। फिर तो भगवान ने अपना सच्चा स्वरूप भी दिखाया, क्योंकि वो भगवान कृष्ण और अर्जुन थे। लेकिन ये सभी उदाहरण जो हम देखते हैं, भक्तों ने भगवान से मांगा नहीं है, कुछ न कुछ दिया है। आज हमें भी हनुमान की तरह हमारे आंगन में आए हुए अवतारी राम को अपना सब कुछ समर्पित करना है और उनके काम में लग जाना है। अगर सही मौके पे आदमी सही काम के लिए नहीं जुट जाता, तब मौका चला जाने के बाद कुछ नहीं हो सकता। गांधी जी के साथ सही वक्त पर आजादी में लड़ने वाले जुट गए थे। कृष्ण के साथ बाल गोपाल जुट गए थे। राम के साथ वानर और रीछ जुट गए थे। और अगर हम समर्पण करना चाहते हैं, इस अश्वमेघ की बेला में अवतारी चेतना को कुछ काम करना चाहते हैं, तो ये समझना होगा कि हम
क्या कर सकते हैं, हमें क्या करना होगा और अश्वमेध यज्ञ की समग्र प्रक्रिया क्या है, उसका स्वरूप क्या है और अपनी शक्ति, अपनी प्रतिभा, अपना कौशल्य के अनुरूप कहां पर हम कार्य कर सकते हैं। तो पहले हम ये समझेंगे कि पूरे अश्वमेध यज्ञ में हमें कैसे भाग लेना होगा। सबसे पहली शुरुआत होती है प्रचार से। हमें प्रसार प्रचार में अनेक व्यक्तियों के घर घर जाकर उन्हें इस अश्वमेध यज्ञ में भाग लेने के लिए निमंत्रित करना होगा। अश्वमेध यज्ञ क्या है, भारतीय धर्म संस्कृति क्या है, युग निर्माण योजना क्या है, ये हमें समझना होगा और लोगों को भी समझाना होगा। प्रचार प्रसार के बाद जब यज्ञ शुरू होगा तो हम यजमान बन के यज्ञ कुंड में पूजा विधि में बैठ सकते हैं। 2, हम यज्ञ के सेवा कार्य में रहकर कार्यकर्ता बनकर कर्मकांड में मदद कर सकते हैं। 3, एक अलग से संस्कारशाला होगी। हमारी भारतीय संस्कृति के जो 16 संस्कार है वो भी संपन्न होते होंगे, उसमें हम संस्कार संपन्न करा सकते हैं। ये संस्कार क्या है और कितने हैं और क्यों कराने जरूरी हैं, ये जानना हमारे लिए भी थोड़ा आवश्यक हो जाता है। तो आइए हम पढ़ते हैं कुछ पन्ने परम पूज्य गुरुदेव की कर्मकांड भास्कर पुस्तक, जो कि भारतीय संस्कृति के समग्र कर्मकांड और पर्व के बारे में बनाई हुई पुस्तक है। उसके संस्कार प्रकरण के कुछ पन्ने, जिसमें शुरुआत होती है शास्त्रीय पृष्ठभूमि संस्कार प्रकरण। व्युत्पत्ति परक अर्थ समपूर्वक कृज धातु से धज प्रत्यय होकर संस्कार शब्द निष्पन्न होता है, जिसका अर्थ है संस्करणम, सम्यक्करणम व संस्कारः, अर्थात परिष्कार करना अथवा भली प्रकार निर्माण करना संस्कार है। संस्कार प्रकाश में संस्कार शब्द का अर्थ स्पष्ट करते हुए लिखा गया है, सम उपसर्ग पूर्वक कृ धातु से धज प्रत्यय होकर निष्पन्न संस्कार शब्द स्वयमेव अपना लक्षण भी प्रकट कर देता है। यथा शरीर और आत्मा में कमी या त्रुटि को पूर्ण करते हुए, दोषों का परिमार्जन करते हुए, अतिशय गुणों का आधान करने वाले शास्त्र विहित विधि यानी कि कर्म कांड से समुद्भूत अतिशय विशेष को ही संस्कार कहा जाता है। संस्कार शब्द का प्रयोग कई अर्थों में किया जाता रहा है। मेदिनी कोश के अनुसार उसका अर्थ है क प्रतियत्न, ख अनुभव, ग
मानस कर्म सर्वप्रथम ऋग्वेद में इस शब्द का प्रयोग हुआ, जिसका अर्थ महाधर्म की शुद्धता, पवित्रता लिया गया। धर्म यानी कि बर्तन या तो बिहेवियर या तो ड्यूटी, ऐसा लिया जाता है उसका अर्थ। तदंतर शतपथ ब्राह्मण छांदोग्य उपनिषद में इस शब्द का अर्थ निर्मलता, स्वच्छता लगाया गया। जैमिनीकृत मीमांसा सूत्र में इसका प्रयोग चमकाने के अर्थ में हुआ। तब से अब तक यह शब्द अपने अर्थ और स्वरूप को काफी सारगर्भित और वैज्ञानिकता से अभिपूरित कर चुका है। संस्कार की परिभाषाएं, प्रभेद एवं प्रयोजन। मीमांसा दर्शन का भाष्य करते हुए शबर मुनि लिखते हैं, संस्कारो नाम स भवति यस्मिन् जाते पदार्थो भवति योग्यः कस्यचिदर्थस्य। अर्थात संस्कार वह प्रक्रिया है जिसके होने से कोई व्यक्ति या पदार्थ किसी कार्य के योग्य हो जाता है। जैमिनी सूत्र 3.1.3। प्रसिद्ध मीमांसक कुमारिल भट्ट कृत तंत्र वार्तिक में कहा गया है, योग्यताम चादधानाः क्रियाः संस्कारा इत्युच्यन्ते। अर्थात संस्कार वे क्रियाएं तथा रीतियां हैं जो योग्यता प्रदान करती हैं। महर्षि हारित ने लिखा है, संस्कार दो प्रकार के होते हैं। एक ब्रह्म संस्कार और दो दैव संस्कार। गर्भाधानादि संस्कार जो स्मृति ग्रंथों द्वारा विहित हैं ब्रह्म संस्कार कहलाते हैं और पाक यज्ञ, हवि यज्ञ, सोम यागादि देव संस्कार कहे जाते हैं। हारित मुनि आगे लिखते हैं, ब्रह्म संस्कार से मानव में ब्राह्मणोचित ऋषि कल्प गुणों, उनकी समानता, उनकी समीपता अथवा उनसे युक्त होने की योग्यता का विकास होता है। दैव संस्कार से देवों के समान गुणों, उनकी समीपता, उनके युक्त होने की योग्यता अथवा उनके सदृश्य रूप, गुण आदि की योग्यता प्राप्त होती है। आज जिस संस्कारों का मानव समाज में प्रचलन है, उनकी संख्या मुख्यतः 16 मानी गई है। जैसा कि महर्षि व्यास जी ने व्यास स्मृति 1.13.14 में कहा है, गर्भाधान, पुंसवन, सीमंतोन्नयन, जात कर्म, नामकरण, निष्क्रमण, अन्नप्राशन, चूड़ाकर्म, कर्णवेद, उपनयन, वेदारंभ यानी कि विद्यारंभ, समावर्तन, विवाह तथा अग्न्याधान। अग्न्याधान के अंतर्गत 3 अग्नियां गार्हपत्य, आहवनीय, दक्षिणाग्नि स्थापित की जाती थी। इन अग्नियों का व्यावहारिक उपयोग वानप्रस्थ, अंत्येष्टि और मरणोत्तर संस्कारों में होने से संस्कारों की मान्य संख्या
16 सिद्ध हो जाती है। इन नामों में कहीं कहीं भिन्नता भी दिखाई देती है। आयुर्वेदिक रसायन बनाने की अवधि में औषधियों पर कितने ही संस्कार डाले जाते हैं। कई बार कई प्रकार के रसों में उन्हें खरल किया जाता है और कई बार उन्हें गजपुट द्वारा अग्नि में जलाया और तपाया जाता है। तब कहीं वह रसायन ठीक तरह तैयार होते हैं और साधारण सी रांगा, जस्ता, तांबा, लोहा, अभ्रक जैसी कम महत्व की धातु चमत्कारिक शक्ति संपन्न बन जाती हैं। ठीक इसी प्रकार मनुष्य को भी समय समय पर विभिन्न आध्यात्मिक उपचारों द्वारा सुसंस्कृत बनाने की महत्वपूर्ण पद्धति भारतीय तत्ववेताओं ने विकसित की थी। उसका परिपूर्ण लाभ देशवासियों ने हजारों लाखों वर्षों से उठाया है। यों किसी व्यक्ति को सुसंस्कृत बनाने के लिए शिक्षा, सत्संग, वातावरण, परिस्थिति, सूझबूझ आदि अनेक बातों की आवश्यकता होती है। सामान्यतः ऐसे ही माध्यमों से लोगों की मनोभूमि विकसित होती है। इसके अतिरिक्त भारतीय तत्ववेताओं ने मनुष्य की अंतःभूमि को श्रेष्ठता की दिशा में विकसित करने के लिए कुछ ऐसे सूक्ष्म उपचारों का भी आविष्कार किया है जिनका प्रभाव शरीर तथा मन पर ही नहीं, सूक्ष्म अंतःकरण पर भी पड़ता है और इसके प्रभाव से मनुष्य को गुण, कर्म, स्वभाव की दृष्टि से समुन्नत स्तर की ओर उठने में सहायता मिलती है। इस आध्यात्मिक उपचार का नाम संस्कार है। भारतीय धर्म के अनुसार संस्कार 16 प्रकार के हैं, जिन्हें षोडश संस्कार कहते हैं। माता के गर्भ में आने के दिन से लेकर मृत्यु तक की अवधि में समय समय पर प्रत्येक भारतीय धर्मावलंबी को 16 बार संस्कारित करके एक प्रकार का आध्यात्मिक रसायन बनाया जाता था। प्राचीन काल में प्रत्येक भारतीय इसी प्रकार का एक जीता जागता रसायन होता था। मनुष्य शरीर में रहते हुए भी उसकी आत्मा देवताओं के स्तर की बनती थी। यहाँ के निवासी भूसूर अर्थात पृथ्वी के देवता माने जाते थे। उनके निवास की यह पुण्य भूमि भारत माता स्वर्गादपि गर्यसी समझी जाती थी। संस्कारवान व्यक्तियों को तथा उनके निवास स्थान को ऐसा गौरव मिलना उचित भी था। हमारी प्राचीन महत्ता एवं गौरव गरिमा को गगनचुंबी बनाने में जिन अनेक सत प्रवृत्तियों का श्रेय मिला था, उसमें एक बहुत बड़ा कारण यहाँ की संस्कार पद्धति को भी माना जा सकता है। यह पद्धति सूक्ष्म अध्यात्म विज्ञान की अतीव प्रेरणाप्रद प्रक्रिया पर अवलंबित है। वेद मंत्रों के सस्वर उच्चारण से उत्पन्न होने वाली ध्वनि तरंगें यज्ञीय उष्मा के साथ संबंध होकर अलौकिक वातावरण प्रस्तुत करती हैं। जो भी व्यक्ति इस वातावरण में एकत्र होते हैं या जिनके लिए भी
उस पुण्य प्रक्रिया का प्रयोग होता है वे उससे प्रभावित होते हैं। यह प्रभाव ऐसे परिणाम उत्पन्न करता है जिससे व्यक्तियों में गुण, कर्म, स्वभाव आदि की अनेक विशेषताएं स्फुटित होती हैं। संस्कारों की प्रक्रिया एक ऐसी आध्यात्मिक उपचार पद्धति है जिसका परिणाम व्यर्थ नहीं जाने पाता। व्यक्ति के विकास में इन उपचारों से आश्चर्यजनक सहायता मिलती देखी जाती है। संस्कारों में जो विधि विधान है उनका मनोवैज्ञानिक प्रभाव मनुष्य को सन्मार्गगामी होने की प्रेरणा देता है। संस्कार के मंत्रों में अनेक ऐसी दिशाएं भरी पड़ी हैं जो उन परिस्थितियों के लिए प्रत्येक दृष्टि से उपयोगी हैं। पुंसवनन संस्कार के समय उच्चारण किए जाने वाले मंत्रों में गर्भवती के लिए रहन सहन, आहार विहार संबंधी महत्वपूर्ण प्रशिक्षण मौजूद हैं। इस प्रकार विवाह में दाम्पत्य जीवन की, अन्नप्राशन में भोजन छाजन की, वानप्रस्थ में सेवा परायण जीवन की आवश्यक शिक्षाएं भरी पड़ी हैं। उन्हें यदि कोई प्रभावशाली वक्ता ठीक ढंग से समझाकर संस्कार के समय उपस्थित लोगों को बता सके तो जिनका संस्कार से संबंध है उन्हीं को नहीं वरन सुनने वाले दूसरे लोगों को भी इस संदेश से आवश्यक कर्तव्यों का ज्ञान हो सकता है और वे भी जीवन को उचित दिशा में ढालने के लिए तत्पर हो सकते हैं। परिवार को संस्कारवान बनाने की, कौटुंबिक जीवन को सुविकसित बनाने की एक मनोवैज्ञानिक एवं धर्मानुमोदित प्रक्रिया को संस्कार पद्धति कहा जाता है। हर्षोत्सव के वातावरण में देवताओं की साक्षी, अग्नि देव का सानिध्य, धर्म भावनाओं से ओतप्रोत मनोभूमि, स्वजन संबंधियों की उपस्थिति, पुरोहित द्वारा कराया हुआ धर्म कृत्य, यह सब मिलजुल कर संस्कार से संबंधित व्यक्तियों को एक विशेष प्रकार की मानसिक अवस्था में पहुंचा देते हैं और उस समय जो प्रतिज्ञाएं की जाती हैं, जो प्रक्रियाएं कराई जाती हैं, वे अपना गहरा प्रभाव सूक्ष्म मन पर छोड़ती हैं और वह प्रभाव बहुधा इतना गहरा एवं परिपक्व होता है कि उसकी छाप अमिट नहीं तो चिरस्थायी अवश्य बनी रहती है। एक शिक्षा सामान्य ढंग से रास्ता चलते उथले मूड में कह दी जाए तो उसका प्रभाव दूसरा होगा और उसी बात को धर्म सम्मिश्रित गंभीर वातावरण में कहा जाए तो उसका प्रभाव अन्य प्रकार का होता है। मजाक में किसी की झूठी कसम खाई जा सकती है, पर गंगा जी में खड़े होकर या गंगा जली हाथ में लेकर गंभीरता पूर्वक कसम खाना कुछ दूसरा ही अर्थ रखता है। व्यभिचारी लोग अपनी प्रेमिका को लंबे चौड़े आश्वासन देते रहते हैं, उनकी कोई कीमत नहीं होती, पर विवाह संस्कार के अवसर पर सात भावर फिरते हुए जो वचन दिए जाते हैं उनका वर वधू दोनों पर ऐसा
अमिट प्रभाव पड़ता है कि वे आजीवन परस्पर एक दूसरे से बंधा हुआ ही अनुभव करते रहते हैं। यो ध्यान से देखा जाए तो उस भांवर फिरने का कोई विशेष मूल्य दिखाई नहीं पड़ता। भांवर फिरना, गांठ जोड़ना, 7 कदम साथ साथ चलना, इन सब बातों में साधारण से खेल कूद में होने वाले श्रम से अधिक क्या कोई विशेषता दिखाई पड़ती है? इनमें तो और भी कम श्रम लगता है, किंतु जिस भावना के साथ, जिस वातावरण में विवाह विधान की छोटी छोटी विधियां पूरी की जाती है, उनकी ऐसी मनोवैज्ञानिक छाप पड़ती है कि उससे जीवन भर इनकार नहीं किया जा सकता। यही मनोविज्ञान सम्मत धर्म विधान अन्य सब संस्कारों के अवसर पर काम आता है। उनके द्वारा अंतर मन पर ऐसी छाप डाली जाती हैं जो किसी व्यक्ति को सुसंस्कृत, सुविकसित, सौजन्य युक्त एवं कर्तव्य पारायण बनाने में समर्थ हो सके। ऋषियों ने अपनी आध्यात्मिक एवं मनोवैज्ञानिक शोधों के आधार पर इस पुण्य प्रक्रिया का निर्माण किया है। वह जितनी प्रभावशाली पूर्व काल में थी, उतनी ही आज भी है, यदि उसे ठीक ढंग से उचित व्यवस्था के साथ उपयुक्त वातावरण में संपन्न किया जाए तो। आर्टिकल समाप्त। तो हमने कर्मकांड भास्कर में इन 16 संस्कारों के बारे में, जो उन संस्कारों की माता के गर्भ से लेकर जीवन पर्यंत उसकी जो क्षमताएं हैं, उससे हम कैसे लाभान्वित हो सकते हैं, ये सब देखा। तो आइए अब देखते हैं कि ये 16 संस्कार क्या क्या है। ये संक्षिप्त में देख लें, क्योंकि जब अश्वमेघ यज्ञ में हमें अपने परिजनों को या फिर प्रचार में भी और लोगों को, अपने बच्चों और परिजनों को इन संस्कारों के लिए तैयार करना होगा, तो उन्हें हमें समझाना भी पड़ेगा कि कौन कौन से संस्कार आप करा सकते हैं और वो संस्कार क्या है। तो आइए पहले से देखते हैं। सबसे पहले पूंछ संवन संस्कार। गर्भस्थ शिशु के समुचित विकास के लिए गर्भिणी का यह संस्कार किया जाता है। कहना न होगा कि बालक को संस्कारवान बनाने के लिए सर्वप्रथम जन्मदाता माता पिता को सुसंस्कारी होना चाहिए। उन्हें बालकों के प्रजनन तक ही दक्ष नहीं रहना चाहिए, वरन संतान को सुयोग्य बनाने योग्य ज्ञान तथा अनुभव भी एकत्रित कर लेना चाहिए। जिस प्रकार मोटर चलाने से पूर्व उसके कल पुर्जों की आवश्यक जानकारी प्राप्त कर ली जाती है, उसी प्रकार गृहस्थ जीवन आरंभ करने से पूर्व इस संबंध में आवश्यक जानकारी इकट्ठी कर लेनी चाहिए। अच्छा होता अन्य विषयों की तरह शिक्षा व्यवस्था में दाम्पत्य जीवन एवं शिशु निर्माण के संबंध में शास्त्रीय प्रशिक्षण दिए जाने की व्यवस्था रही होती। इस महत्वपूर्ण आवश्यकता की पूर्ति संस्कारों के शिक्षणात्मक पक्ष से भली प्रकार पूरी हो जाती है। यूं तो 16 संस्कारों में सर्वप्रथम
गर्भाधान संस्कार का विधान है, जिसका अर्थ यह है कि दंपति अपनी प्रजनन प्रवृत्ति से समाज को सूचित करते हैं। विचारशील लोग यदि उन्हें इसके लिए अनुपयुक्त समझें तो मना भी कर सकते हैं। प्रजनन वैयक्तिक मनोरंजन नहीं वरन सामाजिक उत्तरदायित्व है, इसलिए समाज के विचारशील लोगों को निमंत्रित कर उनकी सहमति लेनी पड़ती है। यही गर्भाधान संस्कार हैं। पूर्व काल में यही सब होता था। आज लोगों के शरीर खोखले हो गए और संतानोत्पत्ति को भी वैयक्तिक मनोरंजन मान लिया, तो फिर गर्भाधान संस्कार का महत्व चला गया। इतने पर भी उसकी मूल भावना को भुलाया न जाए। इस परंपरा को किसी न किसी रूप में जीवित रहना चाहिए। पति पत्नी एकांत मिलन के साथ वासनात्मक मनोभाव न रखे, मन ही मन आदर्शवादी उद्देश्य की पूर्ति के लिए ईश्वर से प्रार्थना करते रहें, तो उसकी मानसिक छाप बच्चे की मनोभूमि पर अंकित होगी।